ऐसा है कि कल 9 अगस्त को 6 बिहार स्टेट गटका चैंपियनशिप 2026 का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हमारे बच्चे अंशु का नाम चयनित नहीं किया गया है। तो इसमें भोला कुमार थापा इनके बिहार गटका एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। जब उनसे मैंने बात किया तो बोला कि 1 तारीख तक फार्म भराना था, फार्म भरा हो गया, जिसको चयन करना था चयन कर लिया, अब चयन नहीं होगा। सबका बाउट बन गया, सबका खेलने का नाम चला गया, गवर्नमेंट के पास चला गया, फेडरेशन के पास नाम चला गया, साइड बंद हो गया। ये उनका आवाज़ है। तो जबकि इसके पहले भोला कुमार थापा ना हमको पूर्ण सूचना दिए हैं और ना हमको कोई खबर दिए हैं कि गेम होने वाला है। कोई हमारे पास खबर नहीं है। 1.5 महीना पहले से लगातार हर 5 दिन 4 दिन पर पूछते रहा हूँ। उन्होंने उसमें बोले हैं कि अभी नहीं होगा, जब स्टेट गेम होगा तो आपको खबर दे दिया जाएगा, उस समय आप फार्म भर दीजिएगा। इसका हमें सरकार द्वारा ये है कि इस चीज़ का बच्चों को जो मनोबल तोड़ा गया है, बच्चे को मानहानि किया गया है। जिस बच्चे को 10 साल से खिला रहे थे, आज उस बच्चे को हटाया गया। इसके पीछे कारण क्या है वो अपना बताएं। अंशु का नाम नहीं कटा था, उसने 1 तारीख का लास्ट डेट दिया गया था फॉर्म का भरने के लिए। और मैंने फॉर्म का भरने के लिए मैं बताया था, फॉर्म सभी जिला भर चुके थे और उसके लिए सभी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म अप्लाई कर चुके, लाकर 1 तारीख तक जमा कर चुका था। अब जब बाहर जाने से पहले फॉर्म जमा कर देते तो हर जिला का लिस्ट बनकर तैयार हो जाता है, बॉट बनकर तैयार हो जाता है, तो बच्चे खेलने के लिए सुविधा हो जाते हैं। ठीक है, अंशु का नाम इसलिए कटा गया था, वो एंट्री फीस जमा नहीं किया था। एंट्री जो होता है ना, जो फॉर्म जमा, उस सब जमा नहीं सबमिट किया गया। आपने इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिए थे? नहीं, इन्फॉर्म सब जगह गया, ऑल सभी को गया। आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिए हैं और कैश भी लिए हैं, पैसा नहीं किए हैं, वसूली करते हैं आप। तो ऐसा नहीं है, गलत है वो सब चीज़, भारत में गलत है। वो जो देखिए, जब आदमी कोई बढ़ता है तो उसके पीछे बहुत तरह का आदमी लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप किसी से पता लगा लीजिएगा या किसी जिला संघ से पता लगा लीजिएगा मैं क्या हूँ। बैंक का डिटेल दे रहे हैं कि 50,000 रुपया हमने ट्रांजैक्शन 50,000 ट्रांसमल दे रहे हैं, कहीं से भी दे रहे हैं। वो जितना टूर्नामेंट खेले हैं उसका मैं बिल दे देता हूँ। वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पैसा देकर के आप मेडल भी दिलवाते। नहीं, ये गलत हो गया। उसका है जो खेलते हैं, जो मेडल लगाते हैं, वो अपना मेडल देते हैं। मेरे गटका एसोसिएशन बिहार में कुछ नहीं होते हैं। मैं बहुत रूल टाइट हूँ। जब मेरे बच्चा मेडल मारेगा या कोई ऐसा चीज़ में, वो मेहनत दिन रात मैं मेहनत करता हूँ और बच्चे को मेहनत करा कर ले जाता हूँ, या कोई गलत नहीं होने देते किसी जगह। या मेरे बेटी भी होता है तो खुद बोलता हूँ, भाई मेडल मेहनत करो, मेडल लाओ। यहाँ कोई ऐसा गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। और गलत होने के, जो भी गलत होता है मैं उसे पकड़ कर बाहर फेंकता हूँ। उनकी बेटी का नाम कटने का मेन वजह क्या है? देखिए, उसे बेटी का नाम कटने का ये इसलिए है, आपका लास्ट डेट कब था धीरज सर हम तक का? हाँ, लास्ट डेट का 8 था। आप चला गया बाहर दूसरा गेम खेलने के लिए, तो ये नहीं बोलूँगा बच्चे कोई भी गेम खेले, उससे कोई मतलब नहीं। आपका एंट्री होना चाहिए, आपका एंट्री फॉर्म आ जाना चाहिए, सबमिट हो जाएगा तो मैं बोर्ड बनाने में दिक्कत नहीं होगा। एक बोर्ड बनाने में इतना जिला से बच्चे आ रहे हैं, उसमें क्या करेंगे हम, ऊपर से बोर्ड डाल लेंगे तो कोई कंप्लेन तो करेगा, सर ये क्यों हो रहा है। हाँ, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो ये होने के लिए हमने एक कमेटी बैठक किया, पूरा जिला मीटिंग करने के बाद बोले नहीं, आप है ना सबसे पहले रिसीव मंगवा लीजिए, जितने भी बोर्ड होता है वो मंगा कर हमसे रात को बैठकर कंप्लीट किया जाए। बिना सूचना के ही आपने उसे बाहर कर रास्ता दिखा दिया। कोई देखिए, सूचना सबको मिला है, सभी खिलाड़ी को मिला है, अदर जिला को मिला है। जो दिल्ली से जो लड़का यहाँ से गया था खेलो इंडिया में सक्षम, वो दिल्ली में है, उसको कैसे मिला सूचना, वो भी आकर तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, खेलो इंडिया में मैंने इतना मेहनत कर बच्चे को ऊपर तक बढ़ाया और मेरे पे कंप्लेंट करने का मतलब आप हमसे जर रहे हैं। मैंने स्कूल गेम में, खेलो इंडिया में, नेशनल में, हर जगह मैंने लेके गया और हर जगह उसको मैं मेहनत कराया। वो अपने आप को बोला मैं एक बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ, मैं मेहनत करके निकाल लूँगा। ये गलत है। आप कोच के बिना कुछ हो सकता है या टीचर के बिना बच्चे पढ़ सकता है? हाँ, दिन रात मैंने आपको देखा, आपने भी, मुकेश जी आपने भी देखे, आपका मीडिया आते हैं, आप इतने बार न्यूज़ जाते हैं, हर बार क्लब में देखते हैं, मेहनत होता है ना है क्या? मैं दिन रात मेहनत कर मैं अभी तक बच्चे से, किसी बच्चे को पूछिएगा, एक स्टेट सेक्रेटरी
जब कहीं पे जाता है क्या बच्चे के साथ हम सब जो गर्ल्स है बॉयज है सभी हम देख जमीन में सोते हैं। गर्ल्स लोग अलग जाता है, बॉयज लोग के साथ सोते हैं जमीन में। एक स्टेट सेक्रेटरी एक होटल मिलता जरूर है, हम होटल में सोते हैं। मैं अपने बच्चे के साथ रहता हूँ, बच्चे मेरा कैसे खा रहा है कैसे रह रहा है वो मैं देखता हूँ। मेरे मैनेजर भी जाते हैं, सभी टीम जाते हैं, ऐसे कोई ऐसा नहीं है। जब कोई बढ़ना चाहता है ना सर तो उसमें थोड़ा सा आदमी दिक्कत करते हैं। आप पे जो आरोप लगा है वो पैसा लेने का, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा कोई ऐसा नहीं है, आप किसी से पता लगा लीजिएगा आपको मिल जाएगा। कुछ दिन पहले विदेश में जो गेम खेलने जा रहा था हाँ। तो विदेश में गेम खेलने जा रहा था, उन लोग पेमेंट दिए और रातों रात फिर आपने बोल दिया कि गेम पेमेंट लेने के बाद आपने बोल दिया कि गेम कैंसिल हो गया। नहीं, वो पर्स होता है। जब आपका कहीं एग्जाम होता है बोर्ड का या कैंसिल या कोई भी चीज़ का एग्जाम होता है उसका डेट बढ़ जाता है, बढ़ता है ना। तो जब उस समय में आपका जब कोरोना टाइम था तो कोरोना टाइम में किसी को अलाउ नहीं किया गया भारत सरकार ने, या किसी नहीं चाहता कोई बच्चा मेरा बच्चे बीमार हो तो मैंने भी रोक कर दिया भाई आप रुक जाइए, जब ऑर्डर आएगा तब जाया जाएगा। उसका नोटिफिकेशन आपने दिया गया है, सभी मिला है, सबको उसको पता है। ये अंशु जो बोल रहे हैं उसका फादर बोल रहे हैं वो गलत है, मैं यही जानता हूँ। आपको मेरा जैसे पूछना है आप बच्चे से पूछ लीजिएगा, हम कोई सवाल नहीं। अरे तो हाँ मेरा नाम भोला कुमार था। क्या है आप गटका में? गटका सेक्रेटरी है। दूसरी बात है कि हर हमेशा खेल के नाम पर उन्होंने हमारे से नाजायज पैसा का उगाही किए हैं। हमेशा घर आते थे, मोहल्ला से पता करें कि हाँ ये आदमी उसको लाएं कि हाँ ये आदमी इनके घर आता था या नहीं आता था, वहां से जांच होगी कि हाँ उनको मोहल्ला के लोग आदमी बोलेगा कि आदमी भोला कुमार थापा संजय कुमार सिन्हा के यहाँ या अजय कुमार जो एडवोकेट हैं उनका भी यही काम था कि दोनों मिलके हमारे यहाँ आते थे या नहीं आते थे, और आते थे तो क्यों आते थे, इसके पीछे कारण पूछा जाए वो क्यों आते थे। आपने बुलाते हो तभी तो आते थे? जी नहीं, हम भी बुलाते थे वो भी आते थे, दोनों खिलाड़ी के नाम पर। और भोला कुमार थापा गटका एसोसिएशन का हमारे से 15,000 रुपया ले करके पद देने के नाम पर हमारे से 15,000 रुपया, और फर्स्ट में गटका एसोसिएशन ऑफ बिहार का मेरे को वाइस प्रेसिडेंट बनाया, जो कि पहले स्टेट गेम तक मेरा उसमें बैनर में मेरा फोटो है। स्टेट गेम का फोटो निकाला जाए, स्टेट गेम जो पिछले साल 2025 में हुआ उसमें मेरे द्वारा बच्चों को मेडल से सम्मानित करवाया गया, वो फोटो उनसे फुटेज निकाला जाए। अगर हम वहां पर नहीं थे तो मेरा बैनर में, अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं था मेरे बैनर में नाम क्यों डाले, आखिर मैं वाइस प्रेसिडेंट था तभी तो मेरे को बैनर में फोटो डाल के मेरे को नीचे वाइस प्रेसिडेंट लिखे। तो इस तरह से उनका काम है, हर रोज एक नया वाइस प्रेसिडेंट बना देना, 10,000 15,000 रुपए ले लेना, वाइस प्रेसिडेंट बनाकर उनसे काम कराना। अभी भोला कुमार थापा इसमें पारिवारिक काम कर रहे हैं, शादी हुई नहीं, शादी से पहले साली को उस गेम में जोड़ करके उनको पद दे दिया है, उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है। इस तरह से वो काम कर रहे हैं। बीवी को सम्मानित करने के लिए, जिसको अभी तक बीवी नहीं बनी है उससे सम्मानित करवाना शुरू कर दिया, स्टेट गेम में काम करवाए हैं और उनको सम्मानित भी किए हैं। इसके अलावा नवंबर 2025 में खेलो इंडिया लीग मैच 26 के नाम पर प्लेयर खेलो इंडिया लीग चैंपियनशिप 2025-26 के नाम पर हमारे दो बच्चे से अंशु और अंकिता कुमारी दो के नाम पर 15,000 रुपया दोनों से 30,000 रुपया नवंबर 2025 में कुछ कैश और 80% कैश और 20% के लगभग हमारे से ऑनलाइन लिए हैं। फेडरेशन कप 2025 के नाम पर अंशु और अंकिता कुमारी दो खिलाड़ी के नाम पर एक प्लेयर से 20-20 हजार रुपया यानी 40,000 रुपया लिए हैं। बिहार ओलंपिक के नाम पर एक खिलाड़ी से 25-25 हजार रुपया, और अंकिता कुमारी और अंशु को नाम पर हमारे को 50,000 रुपया लिए हैं। गटका गेम बिहार में जोड़ने के नाम पर हमसे 1 लाख रुपया के लगभग में लिए हैं। इसके अलावा जनवरी 2025 जो खेलो इंडिया लीग मैच हुआ था, अंकिता कुमारी के मेडल के नाम पर हमारे को 15,000 रुपया लिए हैं। खेलो इंडिया 2025 के नाम पर सभी खिलाड़ी से 20-20 हजार रुपया लिए हैं। खेलो इंडिया गया विजिट के नाम पर फेडरेशन के नाम पर इन्होंने जो विजिट के लिए आए थे टूर सर, उनके नाम पर गाड़ी खर्चा होटल में रहने के लिए 10,000 रुपया लिए थे।
हमारे वाइस प्रेसिडेंट का पद देने के लिए 20,000 रुपया लिए हैं। गटका गेम बिहार रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे से 35,000 रुपया लिए हैं। गेम का स्पॉन्सरशिप करने के लिए जगह पर समय पर उनको बोला खिलाड़ियों को सर ये करिए वो करिए, वाइस प्रेसिडेंट है उसके नाम पर लगभग हमारे को कभी टी शर्ट, कभी ट्राउजर, कभी भाड़ा में, कभी खाने के नाम पर 50,000 के लगभग ले चुके हैं केवल 2025 में। और जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट एफिलिएशन के नाम पर हमारे से 15,000 रुपया लिए हैं, जो कि एफिलिएशन भी नहीं दिए हैं अभी तक। जब अंशु स्टेट स्कूल गेम खेलने के लिए था तो ये इसका नाम जहानाबाद स्कूल में एडमिशन था, बोला स्कूल गेम नहीं खेलेगी, तो बोला पहले जहानाबाद का आप एफिलिएशन लीजिए। मेरे से 15,000 रुपया लिया, आधार कार्ड लिया, फोटो लिया, एफिलिएशन का कागज भी नहीं दिया। फिर अंशु को जहानाबाद से डिस्ट्रिक्ट से इसे खेलने का एक किया गया। फिर जहानाबाद का डीएसओ का सिग्नेचर करवा के दिया, फिर उनको जोड़ा, और ना एफिलिएशन का कागज नहीं दिए हैं। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट जब गेम चल रहा था, स्टेट गेम गटका जब स्टेट गेम 2025 चल रहा था, तो समस्तीपुर के मेरा 2 बच्चा था, उसको खिलाने के लिए जब बोले समस्तीपुर का कोई एफिलिएशन नहीं लिया है, पहले एफिलिएशन लेगा उसके बाद खेलने के लिए नाम जोड़ेंगे। उसके नाम पर 10,000 रुपया लिया है, एफिलिएशन का कागज नहीं दिए हैं अभी तक, और उनका छोड़ करके दूसरे बच्चे को एफिलिएशन दे दिए हैं। सौरभ कुमार का नाम था, सौरभ कुमार को एफिलिएशन भी नहीं दिए। स्टेट गेम खिलाए हैं, स्टेट गेम का सर्टिफिकेट वगैरह भी है। खेलो इंडिया में विजिट के नाम पर, विजिट स्टेडियम के नाम पर भी 20,000 रुपया हमारे से लिए हैं। खेलो इंडिया 2025 में अंशु खिलाड़ी का किट भी नहीं दिए। जो खेलो इंडिया 2025 हुआ था उसमें अंशु खेलो इंडिया खेली, उस अंशु को खेलो इंडिया का किट प्रोवाइड नहीं करवाया गया, बोला सरकार के तरफ से इसके नाम पर किट नहीं आया है। बिहार खेल सम्मान समारोह में भी अंशु का नाम नहीं दिया गया, जबकि बिहार का गटका खेल का रनर अप रही। पंजाब से इसने फाइनल गेम खेली थी, पंजाब विनर रहा, अंशु बिहार के खिलाड़ी रनर अप रही। ऐसे सम्मान समारोह से वंचित रखा गया। जब हमने ऑनलाइन ईमेल के द्वारा मैं सरकार को कंप्लेन किया, तब इसके अकाउंट में धनराशि रकम आया है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन गेम के नाम पर, कराटे चैंपियनशिप के नाम पर हमारे को 2.5 लाख रुपया लिया गया है। इसमें भोला कुमार, इसके अलावा कई कराटे में दुबई के 2 बार दुबई के नाम पर हमारे से पैसा लिए हैं। इसके अलावा बहुत गेम में हमारे से नाजायज पैसा लिए हैं और उसका कोई हिसाब किताब नहीं, हमेशा कैश आरोप लगा रहे हैं, इसका कोई साक्ष्य है या फिर आप ऐसी बुनियादी आरोप लगा रहे हैं? ऐसा है सर कि 2021 में श्रेयांश भारती के द्वारा 1 लाख रुपया का चेक दिया गया है, उस बच्चे को ही पैसा रिटर्न नहीं किए। उसी दिन मैं कैश 1 लाख रुपया दिया था, जिस दिन चेक लिए थे उसी दिन कैश भी मैं 1 लाख रुपया रात को 10 बजे दिया था। घाना कोनी चौराहा पर अंडा भी खाए थे उसी दौरान, रात को 11 बजे, और उसी समय कैश लिए थे। कुछ तो साक्ष्य मिलेगा, दिखाइए। कुछ ऑनलाइन का साक्ष्य मिलेगा। अभी जो सौरभ कुमार के यहाँ जो पैसा लिए हैं मेडल के नाम पर, उसका 50,000 का साक्ष्य है, ये लीजिए, ये सौरभ कुमार का है। इससे जो मेडल के नाम पर सीनियर गटका चैंपियनशिप में मेडल के नाम पर 2 लाख रुपया में 2 मेडल देने का बात हुआ था कि हम फेडरेशन से दिलाएंगे, खर्च होता है। वो पैसा ले रहे हैं, मेडल दे रहे हैं। जी बिल्कुल 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 सामने है। बिन खेले हुए मेडल कैसे हाँ, अब वो जाने कैसे बिन खेले हुए मेडल दिलाएंगे। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? इसके शिकायत कल हमने फेडरेशन को किया है। कल किए हैं जी, जवाब आया उधर? वो बोले कि इसका हम जांच करेंगे। है कि आप पैसा लिए हैं, क्या कहेंगे? जैसे खेलो इंडिया जो होते हैं, जब भी फॉर्म भराते हैं तो किसका डाटा जाते हैं, सब बिहार सरकार लेते हैं बच्चे लोग के अकाउंट नंबर। अब एक बच्चे के अकाउंट में पैसा जाते हैं खेलो इंडिया का, ठीक है। अगर किसी से आप पता लगा लीजिए, विभाग में जाइए, किसका पेमेंट किसका पास आता है। अभी जैसे बच्चे लोग को मिल रहा है, सभी खिलाड़ियों को, कोच को या सेक्रेटरी को पास नहीं जाते हैं, वो सिर्फ बच्चे के अकाउंट में जाते हैं। बच्चे का अकाउंट नंबर भराते हैं, बच्चे के अकाउंट में पैसा जाते हैं। ये पिछले बार खेलो इंडिया में मिला था। वो पैसा कह रहे हैं कि हम लोगों को मिला है कंप्लेन करने के बाद, जब ऊपर अधिकारियों को कंप्लेन किया हाँ, तब वो पैसा मिला। नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे करेंगे तो आप पता लगा लीजिएगा
ये कोई कंप्लेन नहीं, सरकार का रूल है, सरकार ने पेमेंट बच्चे के अकाउंट में गया है, बच्चे के अकाउंट में पता लगाइए, उसके अकाउंट होगा ना निकलेगा बैंक में, वो पता लगा लीजिए ये मेरे पैसा है, सरकार प्रोग्राम है वो चीज़, वो पता लगाइएगा कहाँ पर पैसा गया। और ये चीज़ बता रहा है बिहार खेलो इंडिया का पैसा, खेलो इंडिया का पैसा या कोई भी गेम का आता है, खेल सामान समूह बच्चे को अकाउंट में जाते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही जांच करते हैं कि खिलाड़ियों के साथ नाजायज काम करना छोड़ दें। अगर खिलाड़ी का ये है, उसके बाद पूरा फेडरेशन अपना एसोसिएशन में हल्ला किए हैं कि अंशु कंप्लेन कर दी है तो स्कूल गेम का पैसा किसी को नहीं मिला। ये खिलाड़ी का मनोबल तोड़ रहे हैं और खिलाड़ी को रास्ते से हटा रहे हैं। ये इनके लिए हमारे को एक ही भोला कुमार थापा फेडरेशन से, सरकार से है, जो बच्चे होनहार है, जो आगे खेला है, कोई जरूरी नहीं कि एक बच्चा हमेशा जीतवे करे, वो हार भी सकता है। किसी का ये नहीं है कि बार बार वो जीतवे करेगा। अगर बार बार जीतवे करता है तो और भी गेम है, क्या वो उस गेम में क्रिकेट का एक बार इंडिया हारी है, धोनी 0 पर आउट हुआ है, फिर क्या तो धोनी को खिलाया नहीं गया। उसी तरह जो बच्चे हार भी जाता है उसकी मनोबल ना तोड़ा जाए, उसे खिलाया जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय कुमार सिन्हा, वाइस प्रेसिडेंट गटका एसोसिएशन ऑफ बिहार।